नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। कुछ समय पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप HHF फील पर एक वीडियो शेयर किया था पेशेंट का, जिसकी कैंथरिस दवाई थी, जिसके पैरों में हाथों में जलन होती थी। उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन था, पर उनकी बहुत सारी क्वेरीज थी और उनको मैंने कहा था कि जो बात आपको समझ ना आए वो मुझको अपने वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज में मेरे को भेज देना, ताकि मैं उनके सवालों के जवाब दे सकूं, क्योंकि उस प्लेटफार्म पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना समय नहीं होता है। तो ये उन्हीं क्वेरीज के जवाब हैं। कुछ जवाब हैं और कुछ उन लोगों की, जैसा हमारी हिंदुस्तानी मानसिकता होती है, मौके का फ़ायदा उठाने वाली, वो सब इसमें रिफ्लेक्ट कुछ लोगों के द्वारा होता है। बताऊंगा किसने किया ये सब। तो पहला जो है, ये कहते हैं ग्रेटिट्यूड फॉर द ऑसम एक्सप्लेनेशन। माय क्वेश्चन इज, इन दिस केस delirium constant and delirium seized rubric are applicable or not? अब ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो जरूरी है कि इन दोनों रूब्रिक की आपको पूरी डीप एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। अगर आ जाएगी तो फिर उस पेशेंट में ढूंढ लोगे आप कि है या नहीं है, और अगर मैं कहता हूं कि है तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा क्यों है, और कहता हूं नहीं है तो ये भी बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो उसके लिए आपको ये पूरी रूब्रिक की डीप एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। पर मैं यहाँ बहुत डीप तो नहीं दूंगा, पर थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दे दूंगा। डेलीरियम कांस्टेंट, तो डेलीरियम आप लोग जानते हो, जहां पेशेंट अपने पूरे नॉर्मल वे में बात नहीं करता है, कुछ वो थोड़ा सा बहका हुआ है, वो मतलब अपने सहज ढंग से बात नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं डेलीरियम। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये कांस्टेंट नंबर हैं। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे ABCD, इनको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं, यानी जो बदलते रहते हैं। कांस्टेंट बदलता नहीं है, एक ही जैसा हमेशा रहता है। तो अब इस केस में अगर आपने देखा है तो डेलीरियस कांस्टेंट नहीं है वो, क्योंकि वो जब जलन होती है तब वो इस डेलीरियस स्टेट में आता है। बाकी समय जब काम में होता है, जलन नहीं होती है, तो फिर वो नहीं आता है, फिर वो नॉर्मल ढंग से बिहेव कर रहा होता है, और पूरे 24 घंटे भी ये डेलीरियस स्टेट में नहीं रहता है। तो डेलीरियस कांस्टेंट हुआ नहीं। दूसरा है डेल्यूजन सीज्ड ही इज। अब ये जो तरीके हैं ना, डेल्यूजन सीज्ड, इतना लिख के भेज दिया है इन्होंने, तो ये ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी सीखते नहीं है। क्यों नहीं सीखते हैं? आप अगर कोई भी काम ठीक ढंग से करना ही नहीं चाहते, आपका स्वभाव ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? इनको पूरा रूब्रिक लिखना चाहिए, फुल स्टॉप, कॉमा, सब कुछ, तब उसका मीनिंग निकलता है। वरना तो फिर ऐसे ही सवाल आते हैं कि ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है। तो डिल्यूजन सीज्ड एज इफ ही इज, तो ये रूब्रिक है कि जो उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सीज्ड हो गया है। तो डिल्यूजन सीज्ड कोई चीज होती नहीं है, पहले तो आप समझ लें। तो रूब्रिकों को सही ढंग से पढ़ने सीखें, कुछ मेहनत करें, अपना दिमाग पढ़ते समय जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं पूरा उस पे लगाएं। ये कैजुअल चीजें नहीं है। साइंस इज नॉट ए कैजुअल थिंग। कोई भी दुनिया में कैजुअल नहीं है। आपका कैजुअल एटीट्यूड आपके जीवन में कुछ भी आपको सीखने नहीं देता है। चीजों की अहमियत को समझना सीखो पहले, तब आपको रूब्रिक समझ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
मतलब सीज्ड का मतलब होता है कि जो वहीं जाम हो गया, पकड़ा गया, अब आगे वो अपनी एक्टिविटी को रोकना उसको पड़ गया है। जैसे कार का इंजन सीज्ड हो जाता है, चलते चलते पिस्टन है वहीं अटक गया, अब आगे गाड़ी नहीं चल सकती, इंजन नहीं चल सकता है, तो उसने काम करना बंद कर दिया, किसी फोर्स ने उसको वहीं रोक दिया है। अब यहां इसको रोका किसी ने नहीं है, ये अपने काम पे जा सकता है, काम कर रहा है, सब कुछ कर सकता है, कर भी रहा है। तो ये नहीं है कि जलन की वजह से उसका सब कुछ रुक गया है, रुका कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सीज्ड भी नहीं है। तो इस तरह हाइपोथेटिकली, ट्रायल एंड एरर, सुपरफिशियल ढंग से आप जो सोचोगे, बल्कि सोचोगे ही कुछ नहीं, जो आपने पहले किसी सीनियर से सुन लिया है उसी का आधा अधूरा लेके यहाँ पे लगा दिया आपने, तो वो तो लगने वाला है नहीं। तो कुछ सिंसियरिटी अपने अंदर लाओ, सीखने की इच्छा लाओ, तो ये सीखा जाएगा, फिर ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे। तो इसलिए दोनों रूब्रिक नहीं है। इसका मैं रिपर्टराइज किया तो डेलीरियम कांस्टेंट और डेल्यूजन सीज दोनों में दवाइयाँ बहुत अंतर है। कांस्टेंट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और सीज्ड में कम है, और दोनों में एक ही कैंथेरिस कॉमन है। तो इससे भी पता लगता है कि दोनों रूब्रिक बिल्कुल अलग अलग हैं, पर हमें समझने की जरूरत है। आपको हर चीज समझ आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको समझ नहीं है। आपको समझने के लिए जो अटेंशन चाहिए, जो सिंसियरिटी चाहिए, जो अपने बिहेवियर में बदलाव चाहिए, वो करना होगा। और वो केवल आप ही कर सकते हैं कि एक एक वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप उसको समझें, पढ़ें, हर चीज का महत्व होता है। एक और है डॉक्टर डिम्पल बजाज, ये कह रही हैं कि मुझे हेलो सर मेरा डाउट ये है कि जो आपने बर्निंग वाले केस में वो डिलीरियम श्रीकिंग हेल्प फॉर वाला जो रूब्रिक आपने लगाया है, उसमें पेशेंट बोलता है कि मेरे को इस बर्निंग से जल्दी आराम चाहिए। तो सर हम लोग इसमें जनरली रूब्रिक लगाते हैं कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में, क्योंकि वो खुद अपनी अवस्था सुधार नहीं सकता, उसको किसी और की मदद चाहिए, तो दूसरों के सहारे से वो कैरी होना चाहता है एक अवस्था में दूसरी अवस्था की ओर, वो भी जल्दी। तो सर फिर डिलीरियम श्रीकिंग हेल्प फॉर और कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में डिफरेंस क्या होगा? और सर उसमें पेशेंट ने ये भी बोला था कि जब वो काम करता है, जब वो अपने साइट वाइट में रहता है तो उसको बर्निंग नहीं होती, उसको ध्यान नहीं जाता है, और जैसे ही वो अभी घर में बैठा हुआ है, एक हफ्ते से साइट में नहीं गया है, तो उसको बहुत बर्निंग हो रही है। तो सर इसमें हम लोग डाइवर्जन एम्लुरेट वाला रूब्रिक लगाते हैं, पर आपने नहीं लगाया है। सर इसमें क्यों नहीं लगाया वो रूब्रिक, मुझे समझ में नहीं आया सर आपने पोजेज वाला रूब्रिक को एक्सप्लेन नहीं किया है उसमें। और सर वो जो आईसी हैंड वाला जो रूब्रिक है वो मेरे को इतना अच्छे से अभी भी समझ में नहीं आया है सर, उसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन कर दीजिए। और सर मेन कोर थीम मेरे को कैंथरिस की ही समझ में नहीं आई सर, अगर वो आप वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो सर हमको समझने में थोड़ा आसानी होगी। थैंक यू सर। जल्दी से जल्दी आराम चाहिए, इसमें हम कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वह खुद अपनी अवस्था नहीं सुधार पाता है। ये रूब्रिक का इन्होंने मतलब समझाया मुझे, इसलिए उसको किसी दूसरों की मदद चाहिए, इसलिए वह दूसरों के सहारे कैरी होना चाहता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर। तो दूसरी अवस्था जो होगी वो कंफर्टेबल होगी, उसमें जाना चाहता है वो। अब कैरी अगर आप चाहते हो तो कैरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभी चाहिए। कैरी फास्ट का मतलब होता है तेज गति से। मान लो अगर एक साइकिल वाला या पैदल चलने वाला नॉर्मली 5 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्मल चाल होती है इंसान की, तो अगर वो 5 की जगह 6, 6.5, 7 किलोमीटर कवर कर रहा है तो फिर हम कहेंगे बहुत फास्ट जा रहा है, जबकि कार के लिए वो 6-7 किलोमीटर प्रति घंटा कोई स्पीड नहीं है। फास्ट होना एक रिलेटिव टर्म है, तो इसलिए कैरिड फास्ट का मतलब है कि
जितना समय उसकी सिचुएशन, जो भी मरीज की सिचुएशन है, उसको सुधारने में लगना चाहिए, ये उससे जल्दी सुधर जाना चाहता है, पर तुरंत नहीं सुधरना चाहता। ये नहीं कह रहा कि मुझको तुरंत हो, मैं मर रहा हूं अभी कर दो, ऐसा इसमें नहीं है। तो ये डिजायर नहीं है, ये चीख है, शेर आया शेर आया शेर आया। तो वहां डिजायर नहीं होती कि मुझको बचाओ, वहां अर्जेंसी होती है कि मुझको बचाओ, और वो पूरी जान लगा के चीखता है, भागता है, दौड़ता है कि मुझको बचाओ। तो प्रयास तो वो वहां भी कर रहा है, पर बचाने के लिए लोगों को बुला भी रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे प्रयास से वो मैं बचने वाला नहीं हूं, उसके प्रयास से होने वाला नहीं है, पर कर रहा है। तो इसलिए कैरिड फास्ट इसमें नहीं ले सकते हैं। तो चीजों को हमें खुद समझना चाहिए, ये हमेशा एक सीखने का तरीका होता है, ना कि अगर कोई आपको सिखा रहा है आप उसको कॉपी पेस्ट करें, उससे कुछ होगा नहीं जिंदगी में। क्योंकि उसकी अपनी सोच है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसके बोलने का स्टाइल अलग हो सकता है, पर वो क्या कहना चाह रहा है वो भी उसकी अपनी समझ है। पर वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है ये आपको समझना है। वो सामने वाला जो कह रहा है वो भगवान नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है उसका वाक्य, तो वो आपको समझना है। तो इसलिए ये आपने समझा नहीं, ये आपने अपने सीनियर से सुना और उसको पार्शली ग्रहण कर लिया, इसलिए ये रूब्रिक आपके दिमाग में आया, नहीं तो नहीं आता। अब एक और है कि डिलीरियम श्रीकिंग हेल्प फॉर और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में डिफरेंस क्या होगा? ये सब वाहियात सवाल हैं और आपकी बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड को दिखाते हैं। डेलीरियम श्रीकिंग हेल्प फॉर नाम का कोई रूब्रिक नहीं है, तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आपको? ये डेलीरियम क्राइंग है। श्रीक और क्राइंग में फर्क होता है। जब अचानक आपके पैर किसी कील पे पड़ता है तो आपकी चीख निकलती है, ओई! आप क्राई नहीं कर रहे हो, वहां पे वो अर्जेंसी है। क्राई तो एक शोर शराबा भी हो सकता है, वाई आर यू क्राइंग सो मच, तो वहां चीख नहीं होती है। श्रीक बहुत अर्जेंसी होती है, बहुत सीवियर होती है। तो ये डेलीरियम श्रीकिंग नहीं है, ये हेल्प फॉर। तो क्राई कर रहा है, क्राई माने उसको चाहिए बचाओ 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 बचाओ। तो यानी जो मैं स्थिति है उसमें से मुझे निकाल लो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है वो। तो ये रूब्रिक सही ढंग से ना पढ़ने की वजह है। दूसरा है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, तो डिफरेंस अपने आप ही हो गया, दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया है। और दूसरा इनका एक और सवाल है, और इस केस में पेशेंट ने यह भी बोला था कि जब वो काम करता है या साइट पर रहता है तो उसकी बर्निंग नहीं रहती है, उसको ध्यान नहीं जाता है। अभी वह घर बैठा हुआ है, एक हफ्ते से साइट पर नहीं गया, तो उसको बहुत बर्निंग हो रही है। तो सर इसको क्या हम डायवर्जन एम्लोरेट वाला रूब्रिक लगा सकते हैं क्या? सर आपने नहीं लगाया है, पर आपने इस केस में ये रूब्रिक क्यों नहीं लगाया है मुझे समझ नहीं आया है। इसमें लगा सकते हैं, और डायवर्जन का मतलब है कि जब आपका ध्यान एक चीज से हटकर किसी दूसरी जगह चला गया, उसको डायवर्जन कहते हैं। जैसे रोड के ऊपर डायवर्जेंस होते हैं, आप सीधे रास्ते से चल रहे हो, आपका वही नॉर्मल रास्ता है, पर आगे किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन करके जो भी अथॉरिटीज हैं वो आपको दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं कि अब आपको इधर से नहीं, इधर से होके घूम के फिर आगे वाले रास्ते पे मिलना है, तो उसको डायवर्जन कहते हैं, रूट बदल देना। तो ये अपना ध्यान कहीं और लग गया, तो काम पे लग गया, तो इसको नहीं हो रहा, तो इस केस में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ले सकते हैं जो रूब्रिक मैंने नहीं लिए हैं, तो ये समझाने के लिए रूब्रिक लिए हैं। उस समय जब केस में लेता हूं, मरीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, तो कुछ नहीं लेता हूं, सिर्फ उसकी जो फीलिंग होती है वो लेता हूं। तो ले सकते हैं, बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है। सर आपने पोजेस्ट वाले रूब्रिक को एक्सप्लेन नहीं किया है। अब जब एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग, और पहले भी लगभग 1000 से ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे,
तो पोजेस्ट वाला शब्द और बहुत सारे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर हर शब्द हर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो वो तो बहुत बोरियत वाला काम है और दर्शकों के लिए भी बहुत उबाऊ वाला काम है। तो आप निरंतर मेरे सारे वीडियो देखते रहें, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी लंबी चौड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसी ना किसी वीडियो में मिलेगी। बहुत सारे वीडियोज में मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि आपका सवाल है ये। पोजेस्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी दूसरी शक्ति, जैसे भूत प्रेत जादू टोना, किसी दूसरी स्पिरिट ने आपको अपने कब्जे में ले लिया, उसको पोजेस्ट कहते हैं। यानी जब वो आपको कब्जे में ले लेगी स्पिरिट तो आप उसकी इच्छा से चलोगे। तो यहां भी अब ये जो पेशेंट है इसका सारा अटेंशन बर्निंग पर है, जैसे बर्निंग ने इसको पोजेस किया हुआ है, वो इसके लिए इसके ऊपर हावी है। तो इसीलिए वो तेल लगाना, घर बैठना, चिड़चिड़ा होना, ये सब पोजेस रूब्रिक इसमें ले सकते हैं, पर इसीलिए शायद मैंने एक्सप्लेन इसको नहीं किया है। और आगे ये कहती हैं, और मुझे तो कैंथेरिस की मेन थीम ही नहीं समझ आई है। अगर आप वीडियो में उसको इंक्लूड करोगे तो हमको समझने में आसानी होगी। थैंक यू सर। तो कैंथेरिस की जो मेन थीम है वो हर केस में तो समझ आने वाली नहीं है, ना मैं समझा सकता हूं। उसके लिए पूरी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन देना होता है। वो अभी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं उसका, वो अपलोड भी कर दिया है, पर समय आने पर उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यही कैंथेरिस की डिस्क्रिप्शन ऑडोस्पेरी मैगजीन में भी छप रही है। अभी शायद रिसेंटली कोई इशू उसका आएगा तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट में जो आपको बताता हूं उससे आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि जैसे कैंथेरिस को हम जलन की बहुत महत्वपूर्ण दवाई मानते हैं और 99% होम्योपैथ तो जलन का नाम आते ही कैंथेरिस दे दो, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है। होम्योपैथी की ABCD भी ना समझने का परिणाम है। अब जलन में कैंथेरिस क्यों देते हैं? क्योंकि प्रूविंग तो जलन करा के करी नहीं गई थी, तो फिर जलन की दवाई कैसे बनी ये समझने की जरूरत है। यानी एलोस डायरिया की दवाई क्यों बनी, आर्सेनिक एल्बम कॉलरा की क्यों बनी, कैम्फर कॉलरा की क्यों बनी, ऐसे कोई दवाई पर्टिकुलर किसी बीमारी के नाम से क्यों फेमस हो गई, इसको समझने की जरूरत है। अब कैंथेरिस में बर्निंग होती है, ये पूरा हर लिटरेचर में आपको मिलेगा। अगर आपको कभी कोई गर्म चीज छू जाए, कोई स्टीम छू जाए, गर्म पानी आपके ऊपर गिर जाए उबलता हुआ, तो आपकी क्या हालत होती है। वो हिस्सा लाल हो जाता है, आप तड़फ उठते हो, जलन के मारे ऊपर नीचे उछल रहे होते हो और चाह रहे होते हो कि किसी तरह तुरंत ये जलन मेरी ठीक हो जाए। तो इसलिए आप ठंडा पानी लगाते हो, कुछ को उस पर कुछ आटा लगाते हो, कुछ और लगाते हो, सूदिंग कोई चीज उस पर लगाते हो ताकि और तुरंत। और अगर कोई उसको छू रहा होता है, कोई आसपास खड़ा हुआ व्यक्ति आप कुछ बोल रहा होता है, छेड़ रहा होता है, कोई सलाह दे रहा होता है, तो आप एकदम भड़क उठते हो उसके ऊपर। आप सिर्फ वही सुनना चाहते हो या वही करवाना चाहते हो जो आपको तुरंत जलन से छुटकारा दे दे। इसकी मेन थीम हुई कि आपकी जो तकलीफ है वो इतनी सीवियर है कि वो आपसे टॉलरेट नहीं हो रही, उसमें आपको तुरंत रिलीफ चाहिए। और जो रिलीफ देने की बात कर रहा है वो आपके लिए सही बंदा है, और जो इधर उधर की बात कर रहा है, वो क्वास कर रहा है, आपकी तकलीफ को बढ़ा रहा है, वो आपके लिए परेशानी का कारण है। उस पर आप झल्लाते हो, गुस्सा करते हो, और इसी गुस्से में बदहवासी में गाली गलौच भी कर देते हो, उसको डांट देते हो। ये नहीं देखते कि वो मेरा बड़ा है, छोटा है, इससे मेरे को इस रंग से बोलना चाहिए, पर वो गुस्से में उस वक्त जो तकलीफ का कारण जो गुस्सा होता है उसमें आपको कुछ भी कर बैठते हो, इंसल्ट कर लेते हो, जबकि आपको मालूम है ये मेरे पिताजी है, ये मेरी सास है, ये मेरी माँ है, ये फलाना बड़ा है, ये डॉक्टर है, इनके सामने इनसे आप हमेशा इज्जत से पेश आते हो, पर उस समय नहीं आते हो। तो ये कैंथेरिस का मेन थीम है, एन अर्जेंसी टू गेट रिलीफ विच इज वेरी 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 सीवियर
एज एन एमरजेंसी। तो ये कैंथेरिस का थीम है। इसी के द्वारा, इसी थीम के ऊपर पूरी जो भी मैट्रिया मेडिका में रूब्रिक है सब इसी थीम पर दिए हुए हैं। तो वो आप वीडियो में सुनेंगे और ऑडोस्पैरी में पढ़ेंगे। एक और सवाल है किसी का ये, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रामोनियम एंड कैंथेरिस। शायद मैंने इस वीडियो में समझाया है, पहले भी एक और कैंथेरिस पे वीडियो दिखाया था मैंने, उसमें भी समझाया था। तो स्ट्रामोनियम को इंजरी का डर होता है, नुकसान का डर होता है, इसलिए जल्दी मांगता है वो, इसलिए हेल्प मांगता है। कैंथेरिस को तकलीफ की सीवियरिटी होती है, टॉलरेट नहीं हो रही होती, इसलिए इमरजेंसी होती है, इसलिए वो रिलीफ के लिए चिल्ला रहा होता है। तो दोनों में ये बड़ा अंतर है। और स्ट्रामोनियम कभी भी आपको बदसलूकी नहीं करता है, उसके लिए आप भगवान होते हो, वो आपसे चिपका रहता है। पर कैंथेरिस मदद लेने के बाद भी आपसे बदसलूकी करता है। जैसे मान लो मैंने अभी ऊपर बताया जलन का, अगर आपका वो शरीर का कोई हिस्सा बहुत जल गया है और बर्न कर रहा है बहुत भयानक धूम से, तो अगर आपकी मम्मी या कोई कहता है लो मैं तेरे को वो लगा दूं, बर्नौल लगा दूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं, तब भी आप उसका हाथ झटक रहे होते हो, वो लगा रही होती है, तब भी उसको कह रहे नहीं करो, ढंग से करो, सीवियर हो गया है, अकल नहीं है, जला दिया है मेरे को, धीरे लगाओ, मेरे को तुम्हें दिख नहीं रहा। तो वो आपकी मदद करने वाले पर भी आप भड़क रहे होते हो, आपको इतनी समझ नहीं होती उस वक्त कि ये तो मदद कर रही है, इसको तो मैं प्यार से बात करूं, इज्जत से बात करूं, ये तो एहसान कर रही है मेरे ऊपर। तो कैंथेरिस और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है। How to differentiate between stramonium and cantheris, and second question is doubt is how to differentiate between delirium crying for help and delusion crying help for। एक और क्वेश्चन है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन delirium crying help for and delusion crying help for। अब यहां भी सवाल तो वही है, कैजुअल एटीट्यूड। जब आप रूब्रिक तक को ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकते, जो कि इंग्लिश में छपे हुए हैं, तो आप उसको समझोगे कैसे? किसी भी चीज को समझने का पहला स्टेप तो उसको पढ़ना है कि इसमें लिखा क्या है, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस। तो डेल्यूजन क्राइंग हेल्प फॉर नाम का कोई रूब्रिक है नहीं, ये है डेल्यूजन कॉलिंग हेल्प फॉर। तो कॉलिंग है, कॉलिंग नॉट क्राइंग। तो कॉल फॉर अलग होता है और क्राइंग बिल्कुल अलग होता है, उसमें प्लेटिना अकेली दवाई है। तो वो डेल्यूजन की स्टेट है कॉलिंग हेल्प फॉर, और ये क्राइंग डेलीरियम की वाला रूब्रिक है। क्योंकि डेलीरियम एक बदहवासी वाली अवस्था होती है, डेल्यूजन बदहवासी वाली अवस्था नहीं होती, वो शांत वाली अवस्था होती है। तो वहां तो शांति से दिखेगा आपको। और कॉलिंग माने क्या होता है कि जैसे इट इज ए नीड, किस चीज की नीड? फॉर हेल्प। उसको लगता है कि अब भाई काम नहीं चल रहा है, अब तो मुझको मदद की जरूरत है, अब मुझे मदद ले लेनी चाहिए। तो इट इज नॉट एन अर्जेंसी, ना उसका वो बिहेवियर भड़काने वाला होगा। तो आज नहीं मिलेगी, 10 मिनट में मिल जाए, 2 घंटे मिल जाए, 1 घंटे में मिल जाए। जैसे आपको डॉक्टर ने बताया आपको कमजोरी आती जा रही है, आपको विटामिन की कमी है, बी की कमी है, डी की, अरे नहीं यार कोई कमी नहीं है, ठीक है मैं कर लूँगा। फिर आपकी हालत और ख़राब होती है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं यार अब तो मुझे विटामिन ले ही लेना चाहिए, अब मेरे को काफ़ी कमजोरी आने लगी है, अब बिना विटामिन के काम नहीं चल रहा है। तो अब ये, लेकिन ये नहीं कि उसने ले लिया है तुरंत, पर अब उसको उसकी नीड महसूस होने लगी है कि अब ये मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पर गाड़ी अभी भी उसकी चल रही है, ये नहीं है कि आज विटामिन नहीं मिला तो आज ही खत्म। तो हेल्प फॉर में अर्जेंसी नहीं होती है, इसीलिए वहां प्लेटिना है, वो उसको फाइट कर सकता है स्थिति को। लेकिन फाइट करते करते जब उसको रियलाइज होता है कि मैं सिचुएशन को फाइट नहीं कर पा रहा हूं या फाइट करना मेरे लिए मुश्किल होता है,
तो अब मुझको किसी दूसरी चीज का सहारा मिल जाए ताकि मैं इसको फाइट कर सकूं। तो वो डिल्यूजन, इसलिए वो कॉलिंग फॉर पे एहसास होना कि मुझको मदद की जरूरत पड़ रही है, अब ले लूं मैं। वो ऑप्शनल है कि भाई हो रहा है, थोड़ी देर ना भी मिले तो भी चलेगा। तो कॉलिंग इज एन नीड कि अब मुझे मदद लेनी चाहिए, उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। ये शांति वाला काम है। एक और है, डॉक्टर जयंत ने भी लिखा है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रामोनियम एंड कैंथेरिस, बोथ आर देयर इन द रूब्रिक डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, ये ऊपर बता दिया है मैंने। डॉक्टर दीपा गुप्ता हैं, ये भी पूछ रही हैं, यस दैट आल्सो आई डू नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ये उनका ऊपर सवाल हो गया है। और ये डॉक्टर हिंजल पगारिया हैं, ये लिख दिए, सर मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना है। तो सवाल के जवाब आपको ऊपर मिल गए हैं। एक हैं ये रशीदा सुनैली, ये भी पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम कॉलिंग फॉर हेल्प एंड श्रीकिंग फॉर हेल्प। तो ये पूरा ऊपर बता दिया है कि डेलीरियम कॉलिंग फॉर कोई नहीं होता है, डेल्यूजन कॉलिंग फॉर होता है। एंड श्रीकिंग फॉर हेल्प एज मैनी वर इन प्लेटिना, इसीलिए आप प्लेटिना के केस में थे क्योंकि आप रूब्रिक को गलत ढंग से पढ़ते हो। उसको कम से कम उसके वर्ड तक तो ठीक ढंग से पढ़ो, तभी तो एक्सप्लेन कर पाओगे ठीक ढंग से। और एक ये डॉक्टर हैं संगीता वोरा जी, ये कहती हैं, हेलो, मुझे लगता है कि डेलीरियम क्राइंग, मतलब डेलीरियम का अर्थ क्या है कि वो कृति में आता है ना। डिल्यूजन का अर्थ है भले वो कृति में आए ना आए। तो डेलीरियम क्राइंग वो बताए ना ऊपर का एग्जाम्पल, अरे ए भाई वो दिलीप कुमार का, मतलब वो काइंड ऑफ प्लीडिंग। एंड वो आपने दूसरा जो पूछा, और दूसरा पूछा ना डिल्यूजन क्राइंग हेल्प फॉर, तो उसमें उसको लगता है कि मैं रो रही हूँ और रो के कुछ मांग रही हूँ या पूछ रही हूँ, मतलब उसको ऐसा लगता है, हालांकि वो वैसा नहीं रहता है। वो क्राइंग उसको अपने पेशेंट को अपने आप को लगता है, लेकिन सामने वाले को उसका क्राइंग नज़र नहीं आता है। ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल प्लेटिना हमेशा कंटेम्पचुअस होती है, तो वो डिल्यूजन क्राइंग फॉर के साथ श्रीकिंग भी है, तो उसका क्राइंग भी श्रीकिंग में होगा। ऐसा मतलब इसका क्या कहते हैं, सूक्ष्म रूप से अर्थ देखना है। जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं बता सकती हूँ। वैसे मैं भी लर्नर ही हूँ। और स्ट्रामोमियम में ना थोड़ा सा ईगो दिखेगा। कैंथेरिस में ए भाई डेलीरियम है ना, स्ट्रामोमियम किसको भी चिपक जाएगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा ईगो तो दिखाएगा। हाँ, मैं ये भी देख चुका हूँ, अभी आपका ही भरोसा है, बता दीजिए कैसा करना चाहिए, ये टेस्ट कर दूँ क्या, इस तरह से। फिर ए भाई दे दो भाई, ऐसा नहीं करेगा, है ना। स्ट्रामोमियम इतना नहीं प्लीडिंग करेगा। और स्ट्रामोमियम का ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ डिल्यूजन में ज़्यादा है, मतलब घबराया हुआ बंदा बहुत है। ये इसको शायद डेलीरियम है ना, तो इसके कृति में भी हो सकता है, मतलब इसको अभी भुगत भी रहा होगा ये। सीनियर्स प्लीज़ गाइड, मैं भी सीख रही हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो, अपनी समझ से इसने दोनों रूब्रिक को समझाया। तो ये संगीता वोरा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने कम से कम इन रूब्रिकों को समझने की और समझाने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन ये ढंग से नहीं कर पाई हैं, तो शायद अब इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, पर
एफर्ट इनके द्वारा सबसे अच्छा है। और एक और हैं डॉक्टर उज्ज्वला वाटमवार, इन्होंने अपने केस को बारे में बोला है वॉइस मैसेज में, और ये पूछ रही है कि क्या इसमें हम कैंथेरिस वाला ये रूब्रिक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। नमस्कार सर, एक पेशेंट है जिसके पैरों में बहुत बर्निंग है और पेन भी है। वो जब भी क्लिनिक आती है तो वो ऐसे बहुत रोती है, मेरे पैर बहुत दुख रहे, बहुत आग हो रही है, बहुत दर्द हो रहा। तो रोती भी है, कभी भी आंखों में आंसू नहीं रहती, लेकिन उसके बोलने में अपन ऐसे बोल रहे कितना रोती है। तो इस वक्त भी वो डेलीरियम वीपिंग वाला रूब्रिक ले सकते हैं या इसके लिए दूसरा रूब्रिक ले सकते हैं। और उसको जब देखते हैं उस समय ना तो इतनी दया आती है, बाप रे इसको कितना पेन है। मैं ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी डॉक्टर के मरीज का रूब्रिक और दवाई नहीं बताता हूं। हर वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मरीज ऐसा कहे तो ये होता है, इस रूब्रिक का ये मतलब है, आप उस रूब्रिक का मतलब समझो, वो बेसिक है। उसको फिर कहां फिट कर सकते हो वो आपका काम है। आप अगर हमसे कहोगे कि भाई ये मरीज की भाषा थी तो इसके लिए आप रूब्रिक बना दीजिए, तो वो काम मैं कभी करता नहीं हूं। वो स्पून फीडिंग है और प्रोफेशनल एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। यह मैं केसेस सॉल्व करने के लिए नहीं हूं, मैं चीजों को समझाने के लिए हूं। उसका इस्तेमाल आपको करना है कहां पर, तो जब आपको समझ आएगा तो सही ढंग से इस्तेमाल कर लोगे, नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, जब नहीं कर पाओगे तो दोबारा समझने की कोशिश करोगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम रूब्रिक्स और मेडिसिन की सूक्ष्म फीलिंग, सटल फीलिंग को समझें, और मरीज के आने के बाद नहीं समझना होता है, वो वैसे ही पहले ही अपने आप स्टडी करनी होती है मेडिसिन की, रूब्रिक की, और जब मरीज आता है तो उस पर उसको अप्लाई करना होता है। और जब अप्लाई ठीक ढंग से हो जाता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो मैं सोच रहा था इस रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन वो ठीक है, ये पढ़ने का सही तरीका है। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, और बहुत सारे फालतू कमेंट भी आप लोगों पे कर दिए हैं, पर मैं समझता हूं कि ये जरूरी होते हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ रूब्रिक को समझाना नहीं है, आपकी उस नेगेटिव पॉइंट को भी आपके अंदर से हटाना है जो आपको सीखने नहीं देता, जैसे कि कैजुअल बिहेवियर जो मैंने पीछे कहा है, या किसी का भी एडवांटेज लेने की कोशिश करना, वो भी छोड़ना होता है। आपको सिर्फ देना होता है सब कुछ जो आपके पास है, तो आपको रिटर्न में हजारों गुना वो वापस आता है, तो आप आगे बढ़ते हो। ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जब जब आप लेने की कोशिश करोगे तब तब जिंदगी में चोट खाओगे, नुकसान उठाओगे। तो देना सीखो, और जो आप दोगे वो लौट के आएगा। आप इज्जत दोगे, इज्जत आएगी। आप किसी को होम्योपैथी सिखाओगे तो होम्योपैथी सीखने को मिल जाएगी। आप पैसा दान दोगे तो पैसा मिल जाएगा। ऐसे जो भी प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और आप किसी को नफरत दोगे तो नफरत लौट के आएगी। किसी की पिटाई कर दोगे तो कभी ना कभी वो फिर आपकी उससे कई गुना ज़्यादा पिटाई होगी। तो ये जिंदगी के प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, और वही मैं फॉलो कर रहा हूँ इस टीचिंग में। ठीक है, काफ़ी कड़वी बातें हैं, फिर भी जरूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। धन्यवाद। अभी मैं आपको सहयोग के जो मैसेज हैं, जीवन का प्रिंसिपल है, उसके बारे में बताता हूँ। असली व्यक्ति किसी को खुश करने के पीछे में नहीं लगता है। जो असली होते हैं वो बुरी तरह से पीटे जाते हैं। जो नकली होते हैं वो बहुत पनपते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि लोगों को खुश किस तरह से करना चाहिए। जो असली आदमी होता है
वो किसी को खुश करने के पीछे में नहीं लगता है, वह सत्य को बताने के पीछे में होता है। और सत्य को बताने के पीछे में चाहे उसको प्राण भी देने पड़े, उसको कोई भी हर्ज नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सत्य ही अनंत तक चलने वाली चीज है। अब यह समय आ गया है कलयुग का। अब इस कलयुग में अनेक लोग पैदा हो गए हैं। मैं तो कहती हूं अनेक राक्षस पैदा हो गए हैं। मैंने देखा है कि सहज योग ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो असली चीज को नहीं मानते, जो सत्य को नहीं मानते। यह मतलब सहज योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी हालत में भी सत्य ही का वर्ण करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए सहज योग काम करता है। ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का संदेश है, जो शाश्वत है, हर इंसान पे हमेशा हर युग में लागू है।